आज मैं इस वीडियोज में बात करूंगा कि आप अपना रिकॉर्ड लेवल कैसे शुरू करें, यानी कि आप अपना रिकॉर्ड लेवल शुरू करना चाहते हैं तो उसका प्रक्रिया क्या होगा और किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रमित फैला देते हैं, भ्रम फैला कर बैठे हैं कि भाई इतना पैसा उतना पैसा लगेगा, लेकिन दरअसल ऐसी बात कुछ नहीं है। अब प्रोसेस को समझिएगा। रिकॉर्ड लेवल तैयार करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या है और सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक नाम, यूनिक नाम सोचिए, उसका लोगो बनाइए, सब चीजें कीजिए। उसके बाद लोगो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सोशल मीडिया पे वेबसाइट बनाइए। आप रिकॉर्ड लेवल के लिए अप्लाई करने से पहले एक और काम करने पड़ेंगे, जिससे आपका रिकॉर्ड लेवल एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक जीएसटी नंबर हो। जब जीएसटी नंबर आपके पास होगा तो आपको एज ए प्रोप्राइटरशिप या एज एलएलपी या एज ए प्राइवेट लिमिटेड उससे रजिस्टर्ड आपको करने पड़ेंगे। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप लीगली आप रेडी हो गए कि आप रिकॉर्ड लेवल तैयार करने के लिए। अब आते हैं कि अगला स्टेप, रिकॉर्ड लेवल अब बनेगा कैसे। हमने तो डॉक्यूमेंटली रेडी कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड लेवल कैसे तैयार होगा। अब चीजों को समझिए कि जब रिकॉर्ड लेवल की बात आई तो कोई बड़े नेटवर्क यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, WMG, ये सबके पास आपको मेल करने होंगे, नहीं तो डायरेक्ट जाकर बैठ कर बात करना होगा। आप उन्हें बोलना होगा कि भैया मैं रिकॉर्ड लेवल खोलना चाहता हूं और मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, हमारे पास गाने भी रेडी हैं। अब बात आती है, उससे पहले आपको अपने पास कंटेंट रेडी करके जाना होगा। जब आप कंटेंट रेडी रहेगा, सब कुछ रेडी रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि गाना, वीडियोस, एवरीथिंग सब कुछ रेडी रहेगा, तब आप जैसे जाएंगे किसी भी नेटवर्क के पास तो आपकी बात को सुना जाएगा। जैसे आप बात को सुनेगा, आपके और उसके बीच में एक मेमो यानी एक एग्रीमेंट तैयार होगा, उस एग्रीमेंट को साइन होगा। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें आपके और उसके प्रति कितने परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, वो तमाम वो सारी जानकारी उसमें दिया गया हुआ रहता है। अब मैं बात करता हूं कि जब आप वो आपको लॉगिन यूजर आईडी देंगे, यानी कि डैशबोर्ड देंगे, उस डैशबोर्ड में आपका नाम, आपका लोगो, आपका डिटेल्स एज ए लेबल रहेगा, रिकॉर्ड लेवल पूरा उसमें डिटेलिंग रहेगा। जब वहां से अपना गाना रिलीज कर सकते हैं, रिलीज करेंगे तो बाकी बात बैकएंड के काम वो बड़े नेटवर्क करेंगे, आप जो है फ्रंट के काम देख लेंगे। उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज रॉयल्टीज है वो आपको जो भी तय हुआ है वो आपको टाइम टू टाइम अच्छे नेटवर्क बिल्कुल दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे बुरे नेटवर्क या नए नेटवर्क के फेर में नहीं पड़िएगा, अन्यथा आपका गाना भी, आपका सब कुछ किया हुआ, पैसा खर्च किया हुआ सब कुछ बर्बाद जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप चाहते हैं कि डिजिटल बबलू के टीम से जुड़कर काम करना, आप हमारे साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज को कंफर्मेशन दिला देता हूं कि मैं CMS के लाइन में, यानी कि CMS MCN में जो हमारा एक्सपीरियंस है, 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, और हमारा वेबसाइट है digitalbablu.com। आप digitalbablu.com जाइए, विजिट कीजिए, वहां से तमाम वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, कौन से कंपनी के साथ काम कर रहे, तमाम वो सारी, क्योंकि इतनी सारा छोटी वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आता है भाई इंस्टाग्राम, OTT, फेसबुक, स्पॉटिफाई, JioSaavn, एप्पल म्यूजिक पे गाना कैसे आएंगे। देखिए, जैसे आप नेटवर्क से जुड़ेंगे, आपके पास डैशबोर्ड आएगा, तमाम वो सारी कामें नेटवर्क करेगा। आप इसके लिए बिल्कुल पूरा आजाद रहते हैं, सिर्फ आप प्रोडक्ट और उसे डेटा को अपलोड कीजिए और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बैकएंड के काम टोटल जो है वो पूरी नेटवर्क की टीम देखती है। कैसी लगा जानकारी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि CMS से लिंक यूट्यूब चैनल लेना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।